बार सत्य बल एकत्रित हो रहा है। निश्चित रूप से ये लंका के लिए विचारणीय विषय है। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? मेरी सीमा के पार खड़ा करना अपनी तैयारी है। आए सचिवरों, आए वीरवरों, आओ मेरे सम्मुख आओ और युद्ध विजय की नीति सभी मेरे सम्मुख रखते जाओ। सभी लोग अपने अपने मत किस प्रकार सत्य दल पर विजय प्राप्त की जाए इस राज दरबार में रखे। ये 10 मुद्राएं हमारे भैया ने प्रदान की है श्री रावण जी के लिए। कोट कोट धन्यवाद। इसमें हंसने की क्या बात है? सरकार आप कह रहे हैं क्या किया जाए? महाराज उनसे क्या दिक्कत हमें, वो तो हमारा भोजन है। सरकार वो तो हमारा नाश्ता हुआ ना, हम तो उसको खा पी के पेट भर लेंगे अपना। ये सही है कि बंदर और भालू हम राक्षसों का भोजन है, किंतु विषय विचारनी इसलिए है, विषय सोचनी इसलिए है कि इसके पूर्व जितने भी युद्ध हुए विदेशी धरती पर ये पहला अवसर आया है। ये सभासद सोच रहे होंगे आज रावण इस विषय पर चर्चा कर रहा है अपने राज दरबार में, तो कारण है कि इसके पूर्व जितने भी युद्ध लड़े गए विदेशी धरती पर लड़े। पहली बार ये अवसर आया है जब किसी ने लंका की ओर देखने का साहस किया, इसलिए विषय विचारणी। ये युद्ध पहली बार लंका में लड़ा जाएगा, इसलिए विषय विचारणी है। सचिव बहुत सही समय तुम आए हो। आज हम सभी सभासद, हम सभी राज दरबारी 2-3 कुर्सियां सत्य दल पर किस तरह विजय प्राप्त की जाए इस पर राज दरबार में चर्चा कर रहे थे। यही कह दूं, आज के राज दरबार के चर्चा का विषय सत्य दल पर विजय प्राप्त करना था। उसी समय तुम आए हो, सही समय आए हो। तुम्हारे भी विचार इस संदर्भ में सुनना चाहता हूं। बड़े हर्ष की बात है, आज आपने कम से कम ये तो सोच लिया कि हमें मंत्रणा चाहिए। आप कभी किसी से मंत्रणा नहीं लेते भैया। ठहरे, इसके पूर्व राजा क्या होने पर रावण किसी की मंत्रणा नहीं लेता, और ये तुम कह रहे हो राजा क्या हो चुकी थी कि मृत्यु दंड दे दिया जाए, और तुमने आकर के जिस समय हमें टोका राजा क्या वापस ले ली गई, इससे बड़ी मंत्रणा मानी जा सकती है। लेकिन ये हमने अपनी मर्जी से कहा था। तुमने मर्जी से कहा, लेकिन तुम्हारी मंत्रणा मानी गई कि मानी गई। लेकिन आज आप पूछ रहे, तब पूछा नहीं था आपने, वो तो मैं कह दिया था, कोई बात नहीं। आज आप पूछ रहे हैं तो जो एक छोटे भाई का दायित्व होता है बड़े भाई के लिए, वही मंत्रणा दूंगा जिसमें आपका हित हो। भैया और बड़े भाई का यह संवाद प्रारंभ हो गया है। शीलू सिंह जी
आपने 10-10 मुद्राएं विभीषण जी और रावण जी के लिए प्रदान की है। कोट कोट भैया जो कृपाल मोहि पूछिए बाता अमति अनुरूप कहूं हितकाता। हे भैया, मैं अपनी मत के अनुसार, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बात करेगा, तो मैं अपनी मत के अनुसार आपका हित कह रहा हूं। क्या कि जो सुयस सुमति शुभ करती सुख नाना। तो केवल आप नहीं, चाहे जो हो, अगर अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, सुख गति चाहता है, तो क्या करना होगा कि सो पर नारी लीला गुसाई और तजिए चौथे चंदा की नाई। भैया, पराई स्त्री का ललाट इस तरह से त्याग देना होगा जैसे भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। 14 भुवन, और यही दुर्गुणा है आपके केवल ये, तो ये आपके लिए भी है और सबके लिए है। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर बर जो अल्प लोभ भले काई न को। अब मैं आपके लिए बड़ी सुंदर बात कहता हूँ, आप मानेंगे तो आपका हित होगा। क्या कि काम क्रोध मद लोभ सब अनाथ नरक के पंथ सब परिहारी रघुबीर नहीं। और भजिए भजहु भजही यही संत। हमने हाथ जोड़कर आपको नीत की बातें कही, आपने आसन छोड़ दिया। हमें लग रहा है हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है। पधारे भैया, और भी कुछ कहना चाहता हूँ। जिनको आपने साधारण मनुष्य समझ रखा, भुवनेश्वर काला कर काला। हे स्वामी, हे राम, राम जी साधारण मनुष्य नहीं है। वो कैसे हैं? अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और काल के भी काल हैं। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनका कभी अंत नहीं है, हर जगह व्याप्त है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे हैं भगवान श्री राम जी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसे हैं तो मनुष्य रूप में कैसे? उसका कारण है ये तो तुझे देवहितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, देवताओं की रक्षा के लिए कृपा के सागर भगवान श्री राम जी ने ये मनुष्य का स्वरूप धारण किया है। इसलिए निवेदन है आपसे, क्या ही बयर तजे ये नाम हुमा था, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। उनसे बैर का परित्याग कर दो, अपने मस्तक उनके चरणों में रख दो। वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा भैया, एक काम और करना पड़ेगा। क्या कि प्रभु कहाँ गए भजहु राम बिन तू सनई। माता जानकी जी को उनको लौटा दो, बिना ही कार्य स्नेह करने वाले भगवान श्री राम जी का भजन करो। भैया, उनमें एक विशेषता है। आप सोच रहे होंगे बड़ा भारी अपराध हो गया है, माता जी का हरण कर लिया है, क्षमा नहीं करेंगे। उनमें विशेषता क्या है कि शरण गए प्रभु का भूल त्यागा और विश्वद्रोह कृत यही नागा। चाहे सारे संसार के द्रोह का आपके द्वारा का हो, लेकिन शरणागत को की रक्षा करने वाले हैं वो भैया। उनके नाम की विशेषता सुनो, क्या स्वरूप प्रताप नशावन, क्या
सोई प्रभु प्रगट समूझ जिय राम। फिर से आपकी तरफ कर रहा हूं। बार बार पद लागहूं और बिना कहूं दस शीस, अपरिहरिमान मोद सब भजहु कौशलाधीश। ये बात मैं नहीं कह रहा, मुनि पुरुष ने जैसे सन कह पठी बात तुरंत मैं प्रभु सन कही पार सुअवसर था। परिहरिमान मोहम्मद भजऊ कौशला। विभीषण जी ने रावण जी को समझाया। इसी से प्रभावित हुए ब्रजेश जी मिश्रा आपने 20 मुद्राएं विभीषण जी के लिए प्रदान की हैं। तो धन्यवाद। श्री महाराज, जैसा कि सम्मानित श्री विभीषण जी कह रहे हैं, अब दर्शा सत्य है। आप इनकी बात मान लीजिए। इसी में आपका हित है, इसी में जनहित है, इसी में सब कुछ है। आप ये तुम कह रहे हो तो रावण ने यदि एक कदम भी आगे रखा तो बिना तुम्हारे या माता श्री से पूछे नहीं रखा। जी नहीं सकते तालमान से तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दो। मैं भूल था, मैं भूल था, मुझको कांटा बना कर रख दिया। अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। सैनिकों, इसे राजदरबार से निष्कासित किया जाए। हमने भैया को नेक की बातें समझाई, भैया को अच्छी नहीं लगी। मालवंत जी ने हमारी बात की पुष्टि की, मालवंत जी को दरबार से निकाल दिया गया। लेकिन मैं छोटा भाई हूं, पूरा निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं क्या कि सोमाती कुमाती सोमाती कुमाती सबके राजी और नाथ पुराण में आश कहाई। सुमति और कुमत का वास सबके हृदय में है। ये मैं नहीं कहता, हे स्वामी, ये वेद और शास्त्र कहते हैं। लेकिन अंतर कितना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है हर प्रकार की सुख और संपत्ति है, जहां कुमति का वास है वहां आपत्ति ही आपत्ति है। इसका प्रमाण अयोध्या है। अयोध्या में कुमत का वास हो गया महारानी कैकेयी के हृदय में। उसी का परिणाम है कि आज सीता मिथिला में, इसमें लंका में है। भैया, हमें आज ऐसा लग रहा है कि तो कुमति तपसी विपरीता अहित अनहित बाराऊनि पुत्रीता। आपके हृदय में कुमत का वास हो गया है। आप हित को अनहित, अनहित को हित, शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु मान रहे हैं। काल रात्रि सुई चर कुल और कहीं सीता पर प्रीत खनेरी। तो सीता निश्चर कुल के लिए काली रात के समान है। उस सीता से आपका बड़ा प्रेम है। लेकिन पुनः चरण पकड़ रहा हूं। तात चरण कहे मानू राखहु मोर दुलार। सीता देवो राम कहा अहित न हो ये तुम्हार। भैया, मेरे प्यार को, दुलार को रखो। माता जानकी जी को, राम जी को लौटा दो। इसमें आपका हित होगा। सोनम दसानन मुखानिशाई तो निकट मृत्यु, तेरी मृत्यु सन्निकट आ गई है। क्या कह रहा था? राक्षसों के लिए ये धर्म है।
ये राक्षसों के लिए नियम नहीं है जो तू नियम बता रहा था। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम, राक्षसों के लिए अगर यही नियम होता तो तुम्हारे लिए क्या शादी संबंध आया था क्या? तेरे लिए भी तो जीत कर लाया था जिसमें तूने वर्ण किया, जीत कर वो भी लाई। आज तक विरोध नहीं किया, इसके पूर्व ही तो रावण ने देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीव, बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर, जीत बड़ी निज बाहुबल 20 मुद्राएं शीलू सिंह जी के द्वारा रावण जी और विभीषण जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जीत करके लाया। तब तुम लोग सब लोग भोग करते रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आज सबको आपत्ति, क्योंकि आज प्राणों पर आ गई है। खरदूषण में समान बलवान वीर थे, वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो प्राणों की चिंता है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि नारी आई है कि नहीं आई, सिर्फ प्राणों पर आई है, इसकी चिंता है तुझे। क्या कह रहे थे? जहां सुमंता संपत्ति नाना, लंका संपूर्ण ऐश्वर्यों का धाम रही। इसका मतलब यहां सब शुभ कार्य हो रहे थे। और मैंने तो सुना है लंका के संबंध में कहा गया धर्म सुने नहीं काना। तो या तो तुम्हारी ये बात गलत है या तो ये ग्रंथ गलत है। दो में से एक ही सही हो सकता है, क्योंकि रावण ने अत्याचार किया, अनाचार किया, पापाचार किया, जिसके कारण धेनु रूप धर हृदय विचारी गई, निस्संतान सुनाई सिरोही काहू से कचका न हुई। तो ये कुमत थी कि सुमत थी? और अगर कुमत थी तो लंका ऐश्वर्य का केंद्र कैसे रही? ऐसे थोड़ा चाहे कुछ बोलते रहो। ये रावण के सामने बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कहने जा रहे हो। लंका में सम्मान पूर्वक जी रहे और लंका के विरोध में वार्ता प्रस्तुत कर रहे। लंका के विरोध में रहवाले होकर के तू बातें बना रहा है, तू आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। पैरी के आगे सच को ये मेरा है, तख्त नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीधा देना मंजूर नहीं। गंगा जी उल्टी ओर बहे। कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, कुछ कहना चाहता हूं। आप भ्रम में हैं, आपका भ्रम दूर करना चाहता हूं। तो भी छोटा भाई हूं, जितना हित हो सके उतना ही अच्छा है। अभी तक आपने कहा न जाने कितनी नारियों को जीत करके लंका में लाए, अभी तक नहीं रोका। कभी कोई विरोध किया? आप जीत करके लाए हैं, लेकिन ये चुरा करके लाए हैं। इसमें क्यों नहीं अंतर समझ रहे हैं आप? सब चुरा के लाए, जीत के लाए हैं आप, लेकिन ये सोने में हर के लाए हैं इसको। और एक क्षण रुके तो यही बात समाप्त हो जाएगी। क्या अर्थ हुआ जो परनार लीलार गोसाई? इसका अर्थ क्या चुराने और उसमें जीतने में है कुछ? दूसरे की नारी को लाना ही अनुचित। तभी क्रोध के चांद की नाई पराई स्त्री को चतुर्थी के चंद्रमा की तरह त्याज्य है, तो उसमें चाहे चुरा के लाई गई हो चाहे जीत के लाई गई हो, बच जाओगे। उसका परिणाम मजबूत हमला होता है रावण का। जैसे आप कह रहे हैं कि लंका में सुमति है, हर प्रकार की सुख संपत्ति है, ऐसा नहीं, उसका समय होता है। अब लंका का समय आ गया, विचार करिए। एक छोटा सा बंदर आकर लंका को जला गया, समय हर व्यक्ति का होता है। अक्षय कुमार को मार गया, ये कुमत नहीं है, सुमति है। आप विचार नहीं कर पा रहे हैं। अब कुमत का वास हो गया है। अगर कोई सैनिक युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया तो कुमति आ गई। अभी तक सुमति थी। क्या मतलब इसका? अगर हमारा सैनिक काहे के लिए होते हैं? युद्ध के लिए, और युद्ध में जय और पराजय दो ही होती।
या तो जय होती है या पराजय होती है। कभी जय मिलती है तो कभी पराजय मिलती है। क्या चाहते हो, हमेशा लड्डू ही खाना चाहते हो? ठीक है। कभी कड़ुआ भी खाना सीखो। ये गंगा जी उल्टी ओर बहे, ये सूरज पश्चिम से निकले, ऐसा हो सकता कभी नहीं। ये तो कंधर अपना मत वाले बदले। बस आसक्ता यकीन है शिक्षा की शिक्षा है, रावण सुनने वाला नहीं। ये की शिक्षा जाकर उन दोनों तपस्या को अनुज कहे पद हमारी बातें अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक कि हमारे भैया ने हमारे ऊपर चरण का प्रहार कर दिया। कोई बात नहीं, छोटा हूँ और मार दो, कोई परेशानी नहीं। मैं तो ये कहूँगा तुम भी तो सरस भले ही कोई मारा, आप मेरे पिता के समान हैं। लेकिन भैया मेरी बात वही रहेगी कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अगर राम का भजन करेंगे तो आपका हित ही होगा। ये मेरी अंतिम बात है आपको। मैंने इस पर लात का प्रहार किया ठीक किया। और ये राज दरबार छोड़कर जा रहा है। यद्यपि विचारों की भिन्नता इसे कहीं और भी ले जा सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके अंदर मन में खोट जाएगा। कहीं न कहीं से घूमकर सीधे ये राम के यहाँ जाएगा, तत्वपक्ष में ही जाएगा। जीवन काटने के लिए कहीं और भी जा सकता है, विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। हम हो सकता है किसी की बातों का समर्थन न कर सके तो विरोध प्रदर्शित करने के लिए शत्रु पक्ष में भी तो शामिल ना हो। लेकिन मैं जानता हूं इसके मन में खोट, अगर मन में खोट ना होता तो शत्रु पक्ष को ये गुप्त बातें न बताता। ये तक मुझे मालूम हुआ। आज तो ये जाएगा शत्रु पक्ष, लेकिन चलते समय इसने मेरे पैर पकड़ कर एक बात कही, तुम मेरे पिता के समान हो, तुमने भले ही मेरे ऊपर चरण का प्रहार किया, किंतु मैं तुम्हें बड़ा भाई और पिता ही मानता हूं। ये सब रह करके हमारे हृदय में पक्ष की भाग चोट करते हैं। अस्त ये शत्रु पक्ष में जाएगा, इसे शत्रु पक्ष का समझ के कहते, इस पर वानर दल प्रहार न कर दे, इसे मृत्युदंड न दे दे, तो तुम इसके पीछे पीछे जाओ। अगर इस पर वानर दल प्रहार करे तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसके प्राणों की रक्षा करना। पानी पी लिया। पानी पिलावा था। इसके प्राणों की रक्षा करना, अपने प्राणों की आहुति लगाकर। हाँ, अगर इसे शत्रु पक्ष के लोग, क्योंकि बहुत चालाक है शत्रु पक्ष, उसने इसके पूर्व जो विजय प्राप्त की है, एक भाई को मिलाकर दूसरे भाई पर विजय प्राप्त की है, ऐसा ही कुछ और कर सकते हैं। तो अगर इसे अपने यहाँ स्वीकार कर ले तो तुम रूप बदलकर रामादन में शामिल हो जाना और वहां से गुप्त सूचनाएं लाकर हमारे पास उपस्थित होना। तुम्हारे लिए ऐसा मेरा आदेश है। जी सरकार, आदेश का पालन होगा। चले अब मेरी अंतिम बात है आप लोगों के लिए। राम संत संत प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण जाऊं अब मैं भगवान श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। कोई मुझे चोरी न देना। तुम कहाँ जा रहे हो? देखी
मेरे अहोभाग्य है, मैं उस चरणों के दर्शन करूंगा जो चरण सबको साधारण सुलभ नहीं है। अहोभाग्य देखी हाँ